मैं वो पानी के अंदर आराम कर रहा था। मैं बिना कोई आवाज किए तालाब में उतर गया। बर्फ जैसे ठंडे पानी ने पूरे शरीर को सुन्न कर दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। बिजली चमकी तो उसकी विशाल परछाई साफ दिखाई दी। वो बिल्कुल शांत पड़ा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। जैसे ही मैं हमला करने वाला था, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वो पहले से जाग रहा था। सोचने का समय नहीं था। मैं पूरी ताकत से उस पर झपटा और उसके पिछले पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। मगरमच्छ बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी पूंछ लोहे की छड़ की तरह मेरे शरीर पर बरस रही थी। दर्द से मेरा पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन मैंने पकड़ ढीली नहीं की। पानी के अंदर हम दोनों लगातार पलटते रहे। मेरी सांसें जवाब देने लगी। फिर भी मैं जानता था कि अगर इस बार छोड़ दिया तो दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। वो ऊपर की तरफ निकलना चाहता था, लेकिन मैं पूरे शरीर का वजन डालकर उसे नीचे खींचता रहा। मुझे पिछले जन्म की एक बात अच्छी तरह याद थी। मगरमच्छ कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर उसे भी सांस लेने के लिए ऊपर आना ही पड़ता है। और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। धीरे धीरे उसकी छटपटाहट कम होने लगी। कुछ ही देर बाद उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। तब जाकर मैंने अपनी पकड़ छोड़ी, उसकी लाश को खींचकर किनारे तक लाया और खुद जोर जोर से सांस लेने लगा। बारिश अब भी जारी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस तालाब में अभी क्या हो चुका है। मैंने अपने पंजों से उसके शरीर पर कई गहरे निशान बनाए, फिर किनारे की चट्टानों पर खून फैला दिया ताकि ऐसा लगे जैसे वो खुद बाहर निकलते समय फिसल कर मर गया हो। सबूत मिटाने के बाद मैं उसी रास्ते से वापस लौटा। टूटी हुई जाली को फिर से पहले जैसा बना दिया और अपने बाड़े में जाकर चुपचाप लेट गया, जैसे पूरी रात सोता ही रहा हूँ। अगली सुबह मगरमच्छ के बाड़े से अचानक चीखने की आवाज आई। सभी कर्मचारी भागते हुए वहाँ पहुँचे। मैं भी दूर से सब कुछ देख रहा था। हर कोई उसी की लाश के आसपास खड़ा था। कोई कह रहा था कि शायद उम्र ज्यादा होने की वजह से रात में बाहर निकलते समय फिसल गया होगा। कुछ लोगों का मानना था कि तेज बिजली और तूफान की वजह से वो घबरा गया होगा। आखिर में सभी ने उसकी मौत को एक हादसा मान लिया। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन हिसाब लगाया। प्रलय आने में अब 75 दिन बाकी थे। अब मेरा अगला निशाना था काला गोरिल्ला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसी समय गोरिल्ला अपने बाड़े से लगातार मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसे किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। अगले ही दिन चिड़ियाघर के मालिक ने खुद आकर पूरे परिसर की जांच करवाई।